उसके साथ साथ बेरोजगारी इस कदर है, दवाओं के क्षेत्र में लोग तड़प के मर रहे हैं, रोडों पे मर रहे हैं, सरकारी अस्पतालों की क्या हाल है। हाँ, इस पे भी तो काम होना चाहिए ना, ये भी तो आता है काम पर। अब गरीब आदमी जाता नहीं यार, क्या करे, सरकारी अस्पताल में जाएगा, अपनी जान देता है, बच गया तो उसकी किस्मत, मर गया तो उसकी किस्मत। क्योंकि लोग को ना गुलाम नहीं बनाना चाहिए अपने जूते का, लोग को अपनी मेहनत का खाना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ काम कर रहे हैं तो इसकी एवज में कुछ मिलता होगा, मैं यहाँ आया हूँ कहीं कुछ काम करूँगा तो उसकी एवज में कुछ मिलेगा, इससे देश का ग्रोथ होता है। ठीक है, मुफ्त में ना तो नागरिक को लेना चाहिए ना सरकार को देना चाहिए। ठीक है, अब वो कुछ भी दे रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या दे रहा है, राशन दे रहा है, पानी दे रहा है, कुछ मुफ्त की चीज़ें देश को बर्बाद करती है, खोखला करती है, वो परिवार को ख़त्म करती है, वो देश हो कोई भी जगह हो ख़त्म हो सकती है। इसलिए मुफ्त में नहीं देना चाहिए। मुफ्त की पॉलिसी को अपना करके आप देश को खोखला बना रहे हैं। उसकी एवज में सरकार मुफ्त में दे रही। देखिए, मोदी जी कोई देश को चलाने के लिए कोई उद्योग धंधा नहीं लगाते हैं। मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूँ, ना तो अखिलेश जी कोई का उद्योग धंधा चलाते हैं। हम लोगों के टैक्स के पैसे का उसी को सर्वाइव किया जाता है, लोगों के बीच पहुँचाया जाता है कि भाई किसको कितना क्या चाहिए, हेल्थ में चाहिए, शिक्षा में चाहिए, किसी क्षेत्र में चाहिए, वो लगाना है। हाँ, मगर अब उसको मुफ्त में लगा रहे हो ना, तो ये तो मुफ्त की खोरी हो गई। जैसे आपने अभी कहा कि राशन मिल रहा है, पर राशन के ऊपर जो कानून है वो कांग्रेस लेकर आई थी। देखिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत उस वक्त जो है सो ये तय किया गया था कि 67 करोड़ लोगों को अनाज मिलेगा मुफ्त में या फिर कम रेटों में। तो ये कानून बना हुआ है। देखिए, स्थिति गरीबों को अनाज, हाँ, स्थिति अगर हालात वैसे हों तो देना चाहिए, अगर हालात कुछ बेटर हो रहे हैं तो नहीं देना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं, सरकार का एजेंडा है कि 70% 60% लोग को राशन देंगे, 40 को नहीं देंगे। ठीक है, मगर वो लोग राशन पा रहे हैं जो लोग लाभार्थी नहीं हैं। ठीक है, उनके पास 4 व्हीलर है, एसी है, घर है, मगर हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे गरीब हैं, मैं खुद भी हूँ, राशन कार्ड मेरे पास नहीं है, मेरे स्थिति आप देखेंगे तो क्या है। ऐसे लोगों को सरकार को चुनना चाहिए, किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। अगर मिलना चाहिए, कानून किसी का भी है, उस समय अगर आज मोदी जी कोई कानून ला रहे हैं तो अभी के सिचुएशन पर ला रहे हैं। ठीक है, भविष्य में अगर स्थिति बदल गई तो वो कानून हट भी सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, अगर यहाँ कोई बात हो जाए तो यहाँ पर कोई नियम लगाना पड़ेगा ना, वहाँ रोकने के लिए नियम लगेगा। अगर यहाँ स्थिति सामान्य हो गई तो नियम हट जाएगा। यही होना चाहिए, और लाभार्थी को लाभ भी लोगों को मिलना चाहिए जो इसके हकदार हैं। और आपको देश के अंदर में लगता है कि ऐसे लोग मौजूद हैं, अगर उनको कुछ मिले वो इनकार कर दें? देखिए, ये बात तो 100% है, चोर तो कुल हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि मोदी जी गलत हैं, जनता भी चोर है, जनता भी चोर है, हम लोग भी चोर हैं। अगर देश को देखना है, देश की तरक्की देखनी है तो हम लोग को भी आगे आना होगा। क्योंकि 80 करोड़ अगर लोग, उनके पास अनाज नहीं है, खाने को नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। सामर्थ्यवान भी ले रहा है। आपके आसपास में, हमारे गांव में हम लोग देखते हैं, आप भी देखते होंगे। बताइए, 80 करोड़ लोगों को अनाज नहीं है, खाने के लिए दिया जाए, ये सही बात है, मैं भी मानता हूँ, मगर 80 करोड़ देशवासी आज भी दवा के लिए तड़प के मर रहे हैं। उनको जरूरी नहीं मुफ्त की दवा है, जरूरी है कि नहीं? अगर खाना जरूरी है, दवा भी जरूरी है। अगर 1% को खाना चाहिए तो 2% को दवा भी चाहिए। दवा तो यार वो रेट है, डॉक्टरों के वो हाई रेट है जिस पर कोई लगाम नहीं है, दवाओं पर इतना अंकुश नहीं है। सरकार को तो सबसे पहले हमारे देश के अंदर तो समझ लीजिए गरीबी इस कदर है, उसके साथ साथ बेरोजगारी इस कदर है, दवाओं के क्षेत्र में लोग तड़प के मर रहे हैं, रोडों पे मर रहे हैं, सरकारी अस्पतालों की क्या हाल है। हाँ, इस पे भी तो काम होना चाहिए ना, ये भी तो आता है काम पर। अब गरीब आदमी जाता नहीं यार, क्या करे, सरकारी अस्पताल में जाएगा, अपनी जान देता है, बच गया तो उसकी किस्मत, मर गया तो उसकी किस्मत। ये सब चीज़ें होती हैं भाई। तो गठबंधन बना है, इसको लेकर आपको क्या लगता है कि कुछ ना कर पाएंगे या फिर ना एक तरफा जीत हासिल कर पाएंगे? जी देखिए, ये हम लोग छोटे लोग हैं, देखिए जो लोग राजनीति में लगे हुए हैं उनको इतना मैच्योरिटी है, अनुभव है। अब उनका अपना मानना है, चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। अब 5-6 लोग मिल के लड़ रहे हैं, उनको लगता है कि अकेले नहीं हरा पाएंगे, तो 5-6 लोग मिल के लड़ रहे हैं। ये उनकी अपनी पॉलिसी है, मोदी जी की अपनी पॉलिसी होती है, उनका अपना पॉलिसी है। ठीक है, मोदी जी के पास भी 2-3 लोग हैं। ठीक है, ये तो गठबंधन होता है, उसमें फेलियर पासियर लगा रहता है, ये राजनीति है। मगर मेरा एक ही मानना है कि कोई भी देश का सर्वोच्च पर बैठा हुआ आदमी, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे देश में पैसा पैदा होता है। गरीब जनता, देश के जितने भी लोग हैं वो लोग काम करते हैं, कॉरपोरेट जो लोग देते हैं टैक्स। ठीक है, इसलिए सरकार को सही जगह पे अपना पैसा लगाना चाहिए। जो किसान जो अभी धरना दे रहे हैं
बॉर्डरों पर क्या लगता है कि वो मौजूदा हालात में उनकी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं, या फिर वो जो प्रदर्शन जिस तरीके से रोका गया वो जायज़ है? मेरा एक ही मानना है, किसान इस देश के अंदर सेवा करता है, सेवा करता है। क्योंकि पानी सरकार भी 15 रुपये और 20 रुपये लीटर बेचती है, रेल में लीटर में देती है 20 रुपये का, और गरीबों का अनाज 20 रुपये किलो जाता है, जिससे इंसान की ज़िंदगी बचती है। तो सोचो, हम पानी पिलाती है सरकार तो 20 रुपये में पिलाती है, हम अनाज देते हैं तो 20 रुपये केजी देते हैं यार। ठीक है, तो मैं सेवा कर रहा हूँ, ये मेरा हक है, मुझे मुकद्दर में मिला है किसानों को कि मैं सेवा करूँगा, ये मेरी मुकद्दर में है, लोग खाएंगे। ठीक है, अब मेरा मानना हक तो है ही, क्योंकि अगर सबकी तरक्की हो रही है तो किसान क्या वहीं मरता रहे? इसका भी तो ग्रोथ होना चाहिए। अब सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए, किसानों की अगर कोई मांगे हैं तो माननी चाहिए लीगल फॉर्म में जो है, और जो गलत है मैं उसका विरोध करता हूँ, मगर सही चीज़ें हैं तो सही चीज़ें करनी चाहिए। आपका पैसा पैसा है, मेरा पैसा पैसा कहाँ से हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज से यहाँ क्या करते हैं आप? मैं यहाँ आया हूँ काम से, इलाज के सिलसिले में। जी, क्या कर रहे हो यहाँ पर आप? बस यहाँ पेंट वेंट का काम करते हैं लोग, यही बात है। बस बिहार में कोई नौकरी नहीं मिले, धक्का खा कर ट्रेन में आते हैं लोग, अगर सुविधा हो जाती है तो बढ़िया है, बट अभी हो तो नहीं रहा है। बिहार में पिछड़ों की सरकार काफ़ी लंबे समय से है, युवा हैं आप, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ या फिर किसानी को लेकर या फिर कोई रोजगार वहाँ पर नहीं है, कुछ भी दिखता है आप लोगों को? नहीं नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं दिखता है, बस वादे होते हैं। अब देखिए अब किस साल हो पाता है या नहीं हो पाता है, ऐसा तो उम्मीद रखे हैं लोग। उम्मीद किससे है फिर वहाँ बिहार के अंदर में? उम्मीद तो तेजस्वी यादव से भी है और ये मनीष भैया से भी है, मनीष कश्यप से है। तो मनीष कश्यप से कैसे हैं? वो तो मतलब नेता नहीं है। पर नेता नहीं है, बट बात बोलते हैं, हमेशा गरीबों का मदद करते हैं, हमेशा मतलब एक्चुअली रहते हैं गरीबों में, मतलब हम लोग घुले मिले रहते हैं, इस कारण से उनसे बहुत मतलब प्रेम लगाव है कि हम। तेजस्वी यादव से कहते हैं, वो तो अभी मुख्यमंत्री नहीं है, वो थे पहले उप मुख्यमंत्री थे, अब तो हट गए हैं। ऐसे भी वो भी आएंगे तो बढ़िया ही काम करेंगे, ऐसे तो लगता है, ऐसे कि जैसे वादे करते हैं, अब देखिए शायद पूरा कर सकें। नीतीश कुमार किस तरीके के मुख्यमंत्री लगते हैं आपको? वो भी लगते हैं, बट वो 5-6 साल में मतलब उतना नहीं दे पाए रोजगार, जो रोजगार मिलना चाहिए। तो क्या दिक्कत क्या है बिहार के अंदर में? क्योंकि ये ना बिहार के जो युवा हैं या फिर जितने भी लेबर है वहाँ से पूरे देश में जाती, क्या दिक्कत क्या है वहाँ पर? दिक्कत यही है कि ना कोई काम धंधा मिलता है, ना सही से रोजगार मिल पाता है, इसी कारण से बेरोजगारी है और लोग आते जाते रहते हैं, यही काम है। क्या नाम है आपका? अहमद अली। हाँ? अहमद अली। अहमद अली, आपका नाम उम्र कितनी है आपकी? मेरा 18+। 80+ हैं जी। बिहार के अंदर में रोजगार नहीं मिला कुछ भी? जी, रोजगार ढूंढने से तो ऐसा मिल ही जाता है, लेकिन ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो बिहार में अभी तक मिल जाए जो तो आप लोग मित्र हैं क्या दोनों? क्या जी हाँ? जी एक ही गांव से हैं क्या? जी, हम दोनों भाई हैं। दोनों भाई हैं, अच्छा। तो वहाँ बिहार में रोजगार नहीं है, आप लोग प्लान करके यहाँ पर आए हैं, और क्या लगता है कि कौन सा नेता आए बिहार के अंदर में? कुछ ना लगता है, उम्मीद लगती है उससे? अभी तो अगर बिहार में बुलाया जाए तो मनीष कश्यप ही सही है आने के लिए। अभी जो मनीष कश्यप को खड़ा नहीं किया जा रहा है, तो अभी लालू यादव हमारे लिए सही काम कर रहा है, क्योंकि बिहार में सड़क के मामले में अभी तक पूरा बढ़िया है। अभी चुनाव होने वाले हैं 2024 को लेकर, क्या लगता है कि कौन सा नेता अच्छा रहेगा? राहुल गांधी से लेकर सभी नेता मैदान में, तेजस्वी यादव भी हैं और मोदी जी भी हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सबसे बढ़िया केजरीवाल ही सही है, क्योंकि उनको काम को हम सब लोग। दिल्ली की बात छोड़िए, देश की बात कीजिए। देश की बात की जाए तो अभी तो कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें सब पार्टी अपने अपने हिसाब से काम करती है।